कक्षा 12 में उसी चैप्टर में चैप्टर 3 है, ठीक है ना। तो उसमें आज आपको हम बताएंगे कि विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें मान लिया कि माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर E, आंतरिक प्रतिरोध बराबर R, बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल R, तब बहने वाली धारा I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। इनमें संबंध भी पीछे हम ज्ञात कर चुके हैं। अर्थात आगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो E इक्वल टू आई ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r। समीकरण नंबर 1, यदि प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V हो तब V बराबर IR ओम के नियम से। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ये समीकरण 2 मान लिया हमने, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो E अपॉन V, समीकरण 1 ये है तो E अपॉन V बराबर ये वैल्यू अपॉन IR। अब E अपॉन V बराबर कैपिटल R प्लस R अपॉन R बराबर 1 प्लस R अपॉन R स्मॉल r अपॉन R, ये आंशिक भिन्न में तोड़ लिया। E अपॉन V 1 को इधर ले आए -1 बराबर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो R बराबर कैपिटल R का मल्टीपल इधर हो गया तो E अपॉन V -1 बैक। समीकरण नंबर 3, यदि लैग्रांजी सेल के खुले परिपथ में, यानी ये प्राथमिक सेल है, तो लैग्रांजी सेल के खुले परिपथ में विभवमापी के तार की संतुलित लंबाई L1 हो तो E बराबर KL1 होता है, K विभव प्रवणता होती है। यदि प्रतिरोध R के साथ सेल के बंद परिपथ में विभवमापी के तार की संतुलित लंबाई L2 हो तो V बराबर KL2 होता है। तब इनमें हम भाग दे देंगे तो E अपॉन V बराबर L1 बटे L2, इसके लिए ये लैग्रांजी सेल के लिए है, ठीक है ना। तो E अपॉन V बराबर L अपॉन L2 भाग दे दिया। E अपॉन V का यह मान समीकरण हम 3 में रख देंगे। इसमें R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E अपॉन V का मान है L1 अपॉन L2 -1, ये तारों की लंबाइयाँ हैं। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, यानी किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है और इसके आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। अब इसके आंकिक प्रश्न NCERT के आंकिक प्रश्न करा रहे हैं। NCERT के आंकिक प्रश्न, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखिए आप, क्वेश्चन फर्स्ट है, यह है NCERT की प्रश्न। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो विद्युत वाहक बल को E से व्यक्त करते हैं, कैपिटल E। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस R, और हम ये जहाँ R बाह्य प्रतिरोध होता है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, और अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध R बराबर 0 होना चाहिए, यानी अधिकतम धारा परिपथ में तब बहेगी जब बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो ये याद रखना, जब R बराबर 0 होता है तब हमारा मैक्सिमम होंगे, इसलिए अधिकतम धारा I मैक्सिमम बराबर कैपिटल E अपॉन स्मॉल r। E का मान 12 है, स्मॉल r का मान 0.4 है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 120 में 4 का भाग देंगे तो 30 एम्पियर। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी।
टर्मिनल वोल्टेज। गिवन दैट हम जान दिया है इसमें कि E बराबर 10 वोल्ट है, E बराबर 10 वोल्ट ये दिया है। विद्युत भागफल E स्मॉल r 3 ओम, I 5 ओम 5 एम्पियर। माना प्रतिरोधक का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना है? सॉरी, माना प्रतिरोधक का प्रतिरोध R ओम है, हमने कैपिटल R मान लिया। तब परपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? कैपिटल R प्लस R बराबर E अपॉन आई। वही फॉर्मूला है, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस R। ठीक है, तो E अपॉन R आई के मान लगा दिए 10 बटे 0.20 20 ओम। 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया ऊपर, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 ओम। इसलिए प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 20 माइनस स्मॉल r। तो 20 में से 3 मान स्मॉल r का लगा दिया तो 20 माइनस 17 ओम। सेल का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर IR ओम के नियम से। I की वैल्यू है 0.5 इंटू और कैपिटल R का मान आया हमारा 17 ओम। 17 पंजे 85, पॉइंट लगा हुआ है तो 8.5 वोल्ट। तो ये दोनों आंसर हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं। हमने प्रतिरोधों का संयोजन बताया था, श्रेणी क्रम और समानता क्रम। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? नंबर बी, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है उससे संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए, वोल्टता पता कीजिए, पात कीजिए, है ना। R1 R2 R3 ये तीनों श्रेणी क्रम में है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इनकी वैल्यू लगा दी 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा समान रहती है। परिपथ में धारा I इक्वल टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला 12/6, V का मान 12 था, प्रतिरोध Y 6 है, 6 का 6 दूनी 12। तो R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR1, तो 2 गुणा R1 का मान कैपिटल R1 का मान 1 था, 2 वोल्ट। ऐसी R2 वाले प्रतिरोध में विभव पात यानी विभव पतन, विभव पात IR2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। ऐसे ही R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर IR3, I की वैल्यू 2 है और R3 का मान 3 ओम है, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो विभव पात यह यानी प्रत्येक प्रतिरोध में विभव पतन यानी विभव पात, तो इतनी ओम आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये वाला 5th करेंगे, छठवां करेंगे, 7th कर लेंगे, 8th करेंगे, 8th करेंगे, 9वां कर लेंगे। ये व्हीटस्टोन सेतु है और किरचॉफ का नियम इसमें लागू होगा। उसके आधार पर इसको करेंगे 9th, ये यहाँ पर आके फिनिश हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है। और क्वेश्चन 10 वही मीटर सेतु पर है, ये कैपिटल R अपॉन S बराबर L अपॉन 100 माइनस L। तो S बराबर 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, पलट जाएगी सब, ये वैल्यू दी गई है सब। इस तरह से आप क्वेश्चन 10 तक आप कर लीजिए, ठीक है। करना चाहें 11वां कर लें, 12वां भी है,
और एक 13वां है। चैप्टर में 13 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप कोई से 10 प्रश्न कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।